हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं जो चैप्टर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने मैटर और मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था। आई होप उसमें कोई आप लोगों का डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो मैं ज़रूर उसे रिप्लाई करूँगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इस चैप्टर का आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले वीडियोज़ में मटेरियल मैटर के बारे में पढ़ा, तो हमें इसके बाद आगे इसमें मटेरियल्स के टाइप्स पढ़ने या फिर काइंड्स पढ़ने। ठीक है, तो हमें मटेरियल्स के क्या पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं। तो मटेरियल किस तरह से बटा हुआ होता है, जैसे हम लोग अपने आसपास बहुत सारे हम लोगों ने मटेरियल्स देखे हैं। जैसे है ना, जैसे बहुत सारे चीज़ देखे हैं हम लोगों ने। जैसे पानी पानी है ना, पानी से कोई चीज़ बना हुआ है ना। तो पानी है, लकड़ी से कोई चीज़ बना हुआ है, तो वो किस नेचर का है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो इसी चैप्टर में करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं। तो जनरली जो मटेरियल्स होते हैं उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं। उनका नेचर जो है वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कि किसी को मारने से, किसी मटेरियल को मारने से क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है ना। उसमें ऑक्सीजन, उस मटेरियल में ऑक्सीजन मिलाने से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मिलाने से क्या हो रहा है, या फिर उसमें नमक छींटने से क्या होता है। तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। या फिर वो हीट को अपने अंदर जाने देता है कि नहीं जाने देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने देता है कि नहीं देता है। तो इसी के बारे में, इसी सब बेसिस पे जो है कि मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है। तो मटेरियल्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, है ना। उसके फिजिकल और क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो मेजर पार्ट है, ठीक है। दो मेजर पार्ट कौन से हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। और मेटलॉइड्स भी एक पार्ट है। इसी का इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ का मिक्सचर होता है मेटलॉइड्स। तो मेजर जो है वो यही दोनों डिवीज़न है मटेरियल्स के, जो अभी तक आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, मेटलॉइड्स भी मैं थोड़ा बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेटल्स क्या होता है। तो मेटल से पहले हम लोग जो है कि एलिमेंट्स, मटेरियल्स के बारे में जानेंगे कि मेटल से पहले भी एक तरह का डिवीज़न होता है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स, सॉरी, ठीक है। मेटल से पहले भी हम मैटर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैटर को डिवाइड करते हैं, मैटर के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। मैटर को डिवाइड करते हैं हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड्स के फॉर्म में, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स जो होता है वो एक ही तरह के, है ना, वन काइंड्स ऑफ एटम से मिलके बना होता है एलिमेंट, ठीक है। और ये जो होता है कंपाउंड, वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बना होता है। तो ये जो अलग अलग काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से मिलके बना होता है, इसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट तरह के एटम्स जो है वो कंबाइंड होते हैं कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, और इसे मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड्स, वन काइंड न लिख के सिमिलर काइंड्स लिखें,
तो अच्छा होगा। तो एलिमेंट क्या होता है, एक ही तरह के हूबहू एक ही तरह के एटम से मिलके बना होता है एलिमेंट्स। और कंपाउंड्स क्या होता है, अलग अलग एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है कंपाउंड बनता है, जिसको हम केमिकल कहते हैं। अगर किसी दो डिफरेंट एटम को लें और उसका एक कॉम्बिनेशन बनाए तो उसे मॉलिक्यूल कहेंगे। और उसी तरह के मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा अमाउंट में आ जाए, ज़्यादा अमाउंट में कंबाइन हो जाए, तो वो क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। ठीक है। जैसे हम लोग एलिमेंट के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देता है, H2O बना देता है। ठीक है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि H2O का जो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। हम लोग कार्बन के भी बारे में जानते हैं कि ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन मिलता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। इसी को ग्लूकोज कहते हैं। ये शुगर भी बनाता है, C12H, शुगर का फॉर्मूला मैं भूल रहा हूँ, C12H26। अच्छा, इसे आप लोग देख लीजिएगा शुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के डिवीजन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग चाहें तो जो मैंने लिखा है, जो मिटा दिया, वो वीडियो पीछे करके पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है। वैसे आप लोग काफ़ी होशियार होंगे इस मामले में। ठीक है। तो एलिमेंट्स को अब हम लोग बांटते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और एक छोटा सा डिवीज़न होता है मेटलॉइड्स का। ठीक है। और मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो यहाँ से जो है, यहाँ से हम लोग एलिमेंट्स के डिवीज़न में हम लोग मेटल का डिवीज़न पढ़ते हैं। और जो मटेरियल है, मटेरियल इसी मैटर से बना हुआ होता है चूँकि। तो मटेरियल भी इन तीन टाइप का हुआ, मटेरियल भी इन तीन टाइप का माना जाता है, मेटेलिक मटेरियल, नॉन मेटेलिक मटेरियल, और जो इस दोनों प्रॉपर्टी को कंटेन करता है उसे मेटलॉइड्स कहते हैं, या फिर सेमी मेटल कहते हैं, सेमी मेटेलिक मटेरियल कहते हैं, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल के होंगे, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के होंगे, है ना। तो यहाँ से मैटर के इस डिवीजन से हम ये पढ़ेंगे कि मटेरियल जो है वो तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, है ना। मेजरली एनसीईआरटी में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये डिवीज़न समझ में आ गया होगा। और कंपाउंड्स में कुछ मिक्सचर्स, कंपाउंड्स का कोई डिवीज़न नहीं होता है, जहाँ तक मुझे पता, अभी तक आप लोग को जो पढ़ना है उसमें कंपाउंड्स का कोई डिवीज़न नहीं होता है। मिक्सचर होता है और सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब मिक्सचर के अंदर ही सॉल्यूशन आ जाता है। तो कंपाउंड्स जो है वो मिक्सचर का ही मिक्सचर में ही यूज़ किया जाता है कंपाउंड्स को। ठीक है। और कंपाउंड्स भी इसी तरह मेटल से ही मिलके कंपाउंड बनते हैं, नॉन मेटल से ही मिलके कंपाउंड बनते हैं। बस प्योरिटी के बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है मैटर को, कि ये प्योर होता है और ये इम्प्योर होता है, क्योंकि दो तरह के एटम से मिलके बना होता है ये। ठीक है। तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग मैटर को किस तरह बांटते हैं और मटेरियल क्यों मेटालिक और नॉन मेटालिक होता है। ठीक है। तो मटेरियल में जैसा मैंने पहले बनाया था, मेजर पार्ट होते हैं मेटल्स, है ना, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो जैसा मैंने पीछे जो लिखा था वो एलिमेंट में बताया था कि मैंने एक तरह के एटम से बना होता है। तो एटम होता क्या है एक्चुअल में, एटम एक्चुअल में होता क्या है। तो हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था मैटर के बारे में, तो मैटर जिस स्मॉलेस्ट सब्सटेंस से बना होता है ना, मैटर जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है उसे हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। आप बस इतना समझिए, सॉरी,
मैटर जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, स्मॉलेस्ट इंटिटी से बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो एटम से बना हो, और क्योंकि बेसिक इंटाइटी एटम होता है, एटम से ही मिलके मॉलिक्यूल भी बनता है, इसीलिए हम लोग बेसिक जो फंडामेंटल पार्ट कहते हैं किसी भी मैटर का, उसे क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो उसी के बेसिस पे, एटम के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड में हमने उसे डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्योरिटी, मैटर के प्योरिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं? तो मेटल्स जो हो, मेटल के कुछ अपने गुण होते हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैंने पहले बताया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको बांटा गया है, ठीक है। तो मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इनका कुछ प्रॉपर्टीज होता है कि ये मैलिएबल होते हैं, है ना, जिनको पीट के, है ना, थिन शीट में बदला जा सके। डक्टाइल होते हैं, जिनको है ना स्ट्रेच करके, जिनको स्ट्रेच करके थिन वायर में बदला जा सके, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। सोनोरस होते हैं मतलब बीट करने पे, है ना, ऑन बीटिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी, साउंड प्रोड्यूस करे। सोनोरस होते हैं, लस्चरस होते हैं, लस्चरस, है ना, लस्चरस का दूसरा टर्म शाइनी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक 3 गुण है, और एक है उनमें हार्डनेस होता है। हार्डनेस मीन्स एक टर्म में हम उसको रिजिडिटी भी बोल सकते हैं, कि इनमें रिजिडिटी होती है, ठीक है। तो मेटल्स में ये सभी गुण होते हैं, ये इनको हम लोग पीट पीट के चादर बना सकते हैं, इनको हम लोग खींच के, है ना, इनको स्ट्रेच करके हम लोग वायर भी बना सकते हैं, जैसे कॉपर का वायर बनता है ना, आयरन और गोल्ड, एल्युमिनियम सबका फॉयल बनता है, पीट पीट के चादर बन जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हो खाना पैकेजिंग में जो है ना, एल्युमिनियम का कोट लगा हुआ होता है उस पैकेजिंग बॉक्स पे, ठीक है। और सोनोरस, ठीक है ना, जैसे हम लोग ब्रॉन्ज मेटल को देखें, है ना, ब्रॉन्ज होता है, जिसके स्कूल में जो घंटी होता है वो ब्रॉन्ज मेटल का बना होता है, जिसके मारने पे क्या होता है, हैमरिंग करने पे ज़्यादा आवाज़ आता है, तो उसी को सोनोरिसिटी का प्रॉपर्टी कहते हैं। और चौथा प्रॉपर्टी है लस्ट्रस, शाइनी, ठीक है। शाइनी में देख लीजिए, जैसे कौन सा जैसे गोल्ड भी थोड़ा थोड़ा चमकता ही है, ठीक है, लेकिन डायमंड में भी उससे ज़्यादा ही चमकता है, लेकिन डायमंड तो क्या बोलते हैं, वो नॉन मेटल का बना होता है, कार्बन का बना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो चमकते हुए, जैसे मरकरी भी चमकता है ना, मरकरी जो है देखिएगा तो मरकरी को चमकता है, क्योंकि वो नेचर में भले वो नेचर में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो भी चमकता है। जैसे मरकरी देखा होगा आपने, थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर में मरकरी जो होता है बहुत थोड़ा चमकता है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो। और हार्डनेस होता है मेटल में, जैसे आयरन वगैरह, आयरन है ना, कॉपर का वायर भी आप छूचिएगा, टच कीजिएगा तो वो भी हार्ड होता है, ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टी मेटल्स के हैं, और इन इन सभी प्रॉपर्टी में जिन सब्सटेंस में या जिन चीज़ों में ये सभी प्रॉपर्टी पाए जाए, वो सभी वो इन सभी प्रॉपर्टी को कंटेन करने वाला जो सब्सटेंस होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, मेटल कहेंगे। और नॉन मेटल जस्ट इसका उल्टा है, अपोजिट ऑफ मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर, है ना। मेटेलिक कैरेक्टर इसके जस्ट अपोजिट होता है ना, ये मेलिएबल होता है तो ये नॉन मेलिएबल होता है, इसको हम लोग पीट पीट के इसका पतला सीट नहीं बना सकते हैं। डक्टाइल होता है, इसे हम लोग, ये डक्टाइल होता है तो इसे हम लोग मतलब स्ट्रेच करके वायर नहीं बना सकते हैं, ये इसको स्ट्रेच करने जाएंगे तो ये टूट जाएगा,
है ना। इसी का इसमें दूसरा प्रॉपर्टी, इसी का अपोजिट प्रॉपर्टी बोलते हैं ब्रिटलनेस, है ना। ये ब्रिटल होता है, ब्रिटल इन नेचर होता है। ब्रिटल मतलब हैमर करने पे या फिर स्ट्रेच करने पे जो है ये ब्रेक कर जाए, ब्रेक कर जाए तो क्या कहेंगे, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी कहेंगे उसको, ठीक है। और ये सोनोरस होता है, मतलब बीटिंग करने पे साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये बीट करने पे, इनको बीट करने पे, नॉन मेटल्स को बीट करने पे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। लस्टरस होता है, शाइनी होता है। नॉन मेटल्स जो है वो ज़्यादा लस्टरस नहीं होते हैं, ये ज़्यादा शाइन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मे बी सोडियम नहीं, सोडियम और पोटेशियम तो इसके एग्जांपल्स हैं। ये हार्डनेस में ये एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम जो है ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट होता है, नेचर में देखा गया है सॉफ्ट होता है। और नॉन मेटल्स में जो एक प्रॉपर्टी होता है, ये सॉफ्ट होते हैं जनरली, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल जो हैं वो हार्ड होते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या, सॉफ्ट, है ना। लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल से बने हुए सब्सटेंस हार्ड होते हैं। जैसे नॉन मेटल कौन सा, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन। तो कार्बन इन बेसिक नेचर वो अगर आप उस कार्बन को छुएंगे तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन उससे मिल के जो सब्सटेंस बने हैं ना, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, या फिर कोई भी कार्बन का बना हुआ कंपाउंड है, वो क्या थोड़ा हार्ड होता है ना। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है, लेकिन जनरली उससे बने हुए कंपाउंड्स हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और मेटलवाइड जो होता है, मेटलवाइड में इन दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सटेंट तक हम उसे पीट के, है ना, क्या बोलते हैं, थिन शीट्स में बदल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा पीटा जाए तो वो टूट भी सकता है ना, डक्टिलिटी। कुछ एक्सटेंट तक हम उसको खींच के पतला लंबा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खींचेंगे तो वो भी टूट जाएगा, ठीक है। सोनोरसिटी, है ना, ये तो शायद उसमें होता ही नहीं है मेटलवाइड्स में, ठीक है। सोनोरस नहीं होता है, ठीक है। लस्टरस में भी थोड़ा सा साइन करे, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी उसमें होता है, ठीक है। कुछ ये धीमा आवाज़ करता होगा, मेटलवाइड जो है वो धीमे आवाज़ करते होंगे पीटने पर। लस्टरस जो है, लस्टरिंग का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा चमकता है मेटलवाइड्स। और हार्डनेस जो है, ये जो है ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है, बीच में, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। ये मेटलवाइड्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो और भी इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे जैसे मेटल जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होता है, ये बैड कंडक्टर होता है जनरली। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये तो इंटरमीडिएट होता है ना, इंटरमीडिएट कंडक्शन होता है इसका। ये कुछ हद तक अपने आप में कंडक्ट करने देगा और कुछ हद तक नहीं करने देता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे मेटलवाइड्स में। मेटलवाइड्स क्या होता है, मेटलवाइड से जो है वो सेमी कंडक्टर बनते हैं ज़्यादा। जैसे सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के चिप बनते हैं, जो हमारे मोबाइल में सिलिकॉन का जो प्रोसेसर होता है मोबाइल में, उसमें सिलिकॉन चिप्स लगे होते हैं। तो वो कुछ हद तक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कुछ हद तक नहीं करते हैं। अगर पूरा कट रहे होते तो वो ज़्यादा गर्म हो जाते और वो जल्दी ठंडे भी नहीं होते, ठीक है। अगर ऐसा होता तो हमारा मोबाइल जो है हमेशा गर्म रहता, कभी
और हम लोगों ने देखा है चार्ज करने के बाद वो गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग छोड़ देते हैं, चार्जिंग से निकाल देते हैं, तो वो ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने दे रहा है, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उससे हटा लिया जा रहा है, या फिर कुछ हद तक वो शुरू में जो है कि करने से वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब उसको फोर्स किया जाए तो वो उसके एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने दे देते हैं। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं। उसी तरह कुछ सिनेरियो हीट में भी है। ये हीट तो साफ ही कंडक्ट नहीं करता, बहुत फोर्स करने पे हीट वेव के बहुत फोर्स करने पे ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है या फिर बाहर निकालता है। ठीक है, तो आई होप आपको मटेरियल्स के टाइप के बारे में समझ में आ गया हो। ठीक है, और इनके प्रॉपर्टीज़ भी आई होप समझ में आ गए हो। दूसरा ये है कि ये मेटल्स जो है वो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? मरकरी है। मरकरी, जैसा मैंने बोला थर्मामीटर में मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड नहीं, आप बोल सकते हैं फ्लूइड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैसेस दोनों आते हैं, दोनों माने। ये जनरली ये ज़्यादा सॉलिड नहीं होता है, ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड में अभी तक जहाँ तक मुझे याद है, आप लोगों की बुक में जो लिखा हुआ है ना, टोटल 22 नॉन मेटल्स हैं। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है टोटल 22 नॉन मेटल्स है, जिसमें से है ना एक ब्रोमीन जो ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, 10 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और 11 शायद गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मे बी मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ, आप एनसीईआरटी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये डाटा वैलिड है, मीन्स इसी के आसपास है। ठीक है, इससे ना इधर ना उधर, एक हो सकता है इधर उधर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इनके बारे में कहें तो ये भी जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लिक्विड और गैस के बारे में तो नहीं देखा गया है जनरली, मे भी हो सकता है लिक्विड स्टेट में पाए जाएं इन फ्यूचर, लेकिन अभी तक जनरली सॉलिड स्टेट में ही मेटलॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बीच का अंतर पता चल गया हो। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं इसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।